आस बिन वाइल एक शख्स था बदबख्त, और मुख्तलिफ रिवायात में और कुफार और मुशरिकीन के नाम भी आए हैं, मगर कसरत के साथ रिवायात में आस बिन वाइल का नाम आया। उस बदबख्त ने आका अलैहिस्सलाम को ताना दिया जब आपके साहबजादे का इंतकाल हुआ, हजरत कासिम का। किसी रिवायत में हजरत इब्राहिम का जिक्र आया है, अलग अलग तुरुक से आइम्मा ने रिवायात दी हैं। जब साहबजादे का इंतकाल हुआ, उसने हुजूर अलैहिस्सलाम को अबतर कहा, माज़अल्लाह। और अबतर कहते हैं कि जिसकी नस्ल बाकी ना बचे, नस्ल चुके चलती है बेटे से। आपको मालूम है बेटियां तो दूसरे घर में चली जाती हैं, और फिर उसके बतन से जो औलाद होती है वो तो ससुराल की नस्ल होती है, ससुराली नस्ल कहलाती है। और अपनी नस्ल जो चलती है किसी की, वो तो बेटे से चलती है। जब औलाद ज़ुकूर बेटे न रहे, विसाल फरमा गए, तो उन काफिरों और मुशरिकों ने आका अलैहिस्सलाम को ताना दिया कि ये अबतर हैं, मुनक़तिउन नस्ल हो गए, इनकी नस्ल कट गई। अब मोहम्मद का माज़अल्लाह नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं रहेगा, इसकी नस्ल कट गई। इस पर इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उनके इस ताने के रद्द में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कौसर को नाजिल किया। कौसर से मुराद तो हुजूर की ज़ुर्रियत हो गई। अब नस्ल चलती है बेटे से। बेटे तीनों हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के थोड़ी उम्र में विसाल फरमा गए। वो खत्म नबुव्वत का राज था कि कोई बेटा जवान ना हुआ, न शादी की उम्र को पहुंचा, न शादी हुई, न पोते हुए। तो नस्ल ज़ुर्रियत तो चलनी थी बेटे से, बेटे विसाल फरमा गए। उसी पर तो ताना दिया था दुश्मनों ने, जिस ताने का जवाब ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत थी और आदत मुबारका थी। जो दुश्मन बदबख्त खुदा के हबीब को ताना देता, हुजूर को हुक्म था, महबूब आप किसी दुश्मन को जवाब नहीं देंगे, ताना आपको आपका दुश्मन देगा, जवाब मैं दूंगा। अब बात यह है कि नस्ल तो चलनी थी बेटे से, बेटे विसाल फरमा गए, तो फिर वो कौसर का ख्वाब जो कसरत ज़ुर्रियत के माना के लिहाज से, उसकी ताबीर कैसे होती? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम तबरानी ने अल-मुअजम अल-कबीर में रिवायत किया, हजरत फातिमा रिवायत करती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर माँ की औलाद अपने बाप की तरफ मंसूब होती है। हर माँ के बतन से, पेट से जन्म लेने वाली औलाद अपने बाप की, यानी उस माँ के शौहर की तरफ मंसूब होती है, सिवाय फातिमा के। फरमाया फातिमा की औलाद मेरी होगी। लिहाजा आका अलैहिस्सलाम ने हसन और हुसैन को कभी नवासा नहीं कहा, उनको बेटा कहा। दूसरी रिवायत जिसे इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत किया, और वो रिवायत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है। सैयदना फारूक आज़म फरमाते हैं, मैंने सुना आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर औरत की औलाद का नसब अपने बाप की तरफ से होता है, सिवाय फातिमा की औलाद और ज़ुर्रियत के, उसका नसब भी मैं हूं, उसका बाप भी मैं हूं। और तीसरी रिवायत हदीस पाक हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रावी है, इसको इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में रिवायत किया। वो फरमाते हैं, मैंने भी कानों से आका अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना कि हर माँ की औलाद का असबा उसका बाप होता है और उसी की तरफ वो मंसूब होती है, सिवाय फातिमा की औलाद के, उनका बाप मैं हूंगा और वो मेरी तरफ मंसूब हो। और उसमें इतनी कसरत और बरकत पैदा करूंगा कि क़यामत तक आपकी नस्ल और ज़ुर्रियत बाकी रहेगी, आपके दुश्मनों की नस्लें मिट जाएंगी। मगर चूंकि बेटा आपका जवान नहीं हुआ, और किसी बेटे का जवान होना मकसूद नहीं, ये एक अलग सब्जेक्ट है, उसकी हिकमत खत्म नबुव्वत के मसाले में है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो चूंकि बेटा जिंदा नहीं रहा, लिहाजा हम आपकी नस्ल और ज़ुर्रियत को क़यामत तक फैलाने के लिए बेटे का मुकाम फातिमा को देते हैं। अब आपकी नस्ल और ज़ुर्रियत फातिमा से चलेगी, चूंकि वो नस्ल और ज़ुर्रियत जो हुजूर की कौसर बनी, उस कौसर के लिए नहर सैयदा फातिमतु ज़हरा को बनाया। लिहाजा सैयदा फातिमतु ज़हरा एक माना की रूह से कौसर मोहम्मद है।